बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम शैन और आप देख रहे हैं नवाज़ शैन न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस सराकी खित्ते में जुल्म और जबर बर्बरियत का बोलबाला है। ए रोज़ इलाके के वडेरे जागीरदार सियासी टाउट गरीबों की इज्जतों से खेल रहे हैं। कब्जा माफिया के रूप में गरीब मजदूर, छाबड़ी फरोशों, दिहाड़ीदारों की जमीनों पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है। इस वक्त नवाज़ शैन की टीम जिला मुजफ्फरगढ़ के थाना रोहिल्लावाली के इलाका बिंडा इसहाक खान बेला में मौजूद है, जहां एक मुतासरा खानदान ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते हुए कहा कि कब्जा माफिया उनकी जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहता है और वो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। खोखर बिरादरी के असलम और जावेद वगैरह ने कहा कि हमने अपने जेवर बेचकर, घर के माल मवेशी औने पौने दामों बेचकर घर बनाने के लिए 2 कनाल अराजी खरीदी, लेकिन गुज़श्ता दिन खाकी बिरादरी के मुसल्ला लोग हमारी ज़मीन पर कब्जा करने हमारी औरतों मर्दों को तशद्दुद का निशाना बना डाला, हमारा बनाया गया छप्पड़ तोड़ दिया। मुतासरीन ने मजीद कहा कि मुलजमान बासर हैं जिनको जागीरदारों वडेरों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और वो हमें कत्ल भी कर सकते हैं। मजीद सुनते हैं मुतासरा खानदान की जुबान क्या है और क्या तो न जुल्म से सख्त थोड़ा से सो। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद असलम मेरा नाम है। ऐसे असा ज़मीन गिद्दी से 2 कनाला ते असा जरा हर शे माल ढांडा वेच वटा ते असा जरा ज़मीन गिद्दी से ते असा अपनी 1 कनाल उडू वेच ते तक आ गिद्दी से अपने बहन जोगी जा ते साडे ज़्यादती करने पे नाल वाले साडे जरा खाकी बरादरी ते सवेरे आते सारा जैसा छप्परा बनाए ढांडे ढोर बदे थे साढ़े ढांडे ढोरे को बजा छुड़े ने खोलते साकू मारे ने सारा वो जरा छप्परा सा बड़ी खड़ा से ऊक भी भंड सटे ने ते सानल ज्याद की थी नहीं पिए सारी इमदाद की थी वजह से। हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि गुलाम अब्बास अपना दुख बयान कर रहा है। वो कहता है कि मैंने अपनी जायदाद बेच के, अपने घर के जेवर बेच के, माल मवेशी बेच के मैंने अपना घर बनाने के लिए 2 कनाल ज़मीन खरीदी, लेकिन ये बात मकामी जिम्मेदारियों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आज यहाँ आकर धावा बोल दिया जो इधर आए थे आज हमला करने के लिए। क्या नाम है उनका? वो से अल्ताफ़ हुसैन है, एक नादिर है और एक यासिर, एक। अच्छा, वो क्या चाहते हैं? वो आज क्यों आए थे हमला करने के लिए? उनके क्या ख्वाहिश है? वो कहते थे ये हमारे बाप दादा की ज़मीन है ते असा जरा असा गिनवा तुसा कैद गल गन की देवे ते असा क्या सा अपना माल ढांडा वे ते साकू जरा माल के देवण वाला ऊ आके भाई मैं ताकू देना पहले उन्हें को आके उन्हें के असा नहीं गिनदे हाली वाला असा जब लगी थे उन्हें के कहना तुसा ना गिनो ते असा गिनदे हैं ओ यो आदन भी ज़मीन तुसा छोड़ दो। ये रास्ता साडा रोकड़ी तेरे साकू आखने तुसा इथु ना लंघो, अगर तुसा लंघे तो असा ताकू मार गते तू ते इतना कर मेरे को अब जान का खतरा भी है सही। मैं 1 फई कॉल की आए सवेरे 3 दफ़ा एक पुलिस वाला आए ऊ आके सही साढ़े को टाइम कहनी जरा फजर 2 फजर वाली दीवार 11 तरीक को 5 बजे तुसा उड़े थाने ते आ वजाए उथे ही तुम्हारा फैसला करे सूँ ओ इतू कर सारे को गए पिया उथा उन्हें को मिले ये हुण कोई पता कहनी थी हुण वाला उन्हें नाल मिल गए या क्या कहते थी ये हुण साकू कोई पता कहनी। हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि 1 फई पर पुलिस पहुंची, लेकिन चूँकि जो जालिम लोग हैं, जो कब्ज़ा माफिया है, वो इलाके के बासर शख्सियात में उनका शुमार होता है, तो वापसी पर वो पुलिस वाले बजाय इंसाफ देते वो उन जालिम लोगों के पास जाकर बैठ गए। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कहा कि उन्होंने आपका रास्ता रोका है, क्या आपके लिए कोई दूसरा रास्ते का नहीं है? जी बिया रास्ता सारा कोई कहने से ये रास्ता सारा है ज़्यादा। तो क्या ये रास्ता उनकी ज़मीन से है या सरकारी है? ये सरकारी है, रास्ता सरकारी है। तो ये सरकारी रास्ता है, फिर भी उन्होंने इस रास्ते से इन लोगों को रोका हुआ है। माज़ इस वजह से इन लोगों का सिर्फ ये कसूर है कि ये इलाके के गरीब लोग हैं। इमरान खान से बड़े दावे करना थे मैं जरा हुकूमत आसी तब्दीली आ गई है, वो कितने तब्दीली जरिए आई है। असा था गरीब लोग जरा मोए पे साकू जिम्मेदार मारी वेनन ते लिहाजा जरा साड़ी अदालत की थी वजह। ना क्या है? मेरा नाम मुख्तार है। मुख्तार भाई, मोहम्मद असलम ने जो कुछ दावा किए थे क्या सच है? बाकी तो जुल्म थी ना पे? बाकी जुल्म थी ना पे हक है। ठेके जोड़ा दीते ने मेरे घर वालों को मारे ने मेरी बाह दे रही थल लकड़ मारी ने मैं बाह सीधी नहीं कर सकता ते ओ को खड़े चले चा सके ने खटरे बाहर दे ज्वारे चा सके ने ढाडे फोड़ छोड़े ने
ते असा को बेच असा को ढीके झोड़ में नाली से। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपने मुतासर इनकी बात सुनी, यहाँ पर मैं डीपीओ मुजफ्फरगढ़ और दीगर आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर नोटिस लें और इन गरीब अफराद के ख़िलाफ़ जो ज़्यादती हुई है, कब्ज़ा करने की जो नाजायज़ कोशिश की गई है, इसमें जो लोग भी मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा कोई भी शख्स किसी गरीब पर अपनी वडेरा शाही कायम ना कर सके।